दोनों हाथ सीधे, आंखें बंद। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेंगे। कोशिश करें लंबा गहरा श्वास लें। रूटीन में भी कोशिश करें कि लंबा गहरा श्वास लें। जितना समय आप श्वास लेने में लें, छोड़ने में उससे 1-2 सेकंड ज़्यादा लें। मतलब कि 10 सेकंड में आप श्वास अंदर करें तो 11-12 सेकंड में उसको छोड़ने दें। अभी जो हमारा भारत सरकार का योग प्रोटोकॉल है उसमें से हम कुछ करने की कोशिश करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सूक्ष्म अभ्यास जो बताए हैं उसमें सबसे पहले दोनों हाथ कमर पे रखें, गर्दन अप साइड, ऊपर की ओर, नीचे, आंखें खुली रखें, मुंह बंद। अप साइड, डाउन, अप, डाउन। सामान्य स्थिति, स्थिति करें गर्दन। अब बाईं साइड ले जाएं, झुकाएं बाएं कंधे पर, दाईं साइड, बाईं साइड, दाईं साइड। सामान्य स्थिति। हाफ रोटेशन करें, लेफ्ट शोल्डर टू राइट शोल्डर। अपनी चिन को कोशिश करें शरीर के साथ टच करके, आधी गर्दन घुमाएं। कोशिश करें उठाएं ना ठोड़ी को, अपनी ठोड़ी को या चिन को टच करें। पीछे की तरफ, अगर गर्दन को पीछे की ओर लेटा दें तो हाफ रोटेशन पीछे। सामान्य स्थिति, दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ उठाएं, कंधे पे रखें। 2 बार आगे की ओर रोटेशन करेंगे, 2 बार। कोशिश करें आपकी कोहनी या एल्बो एक बार फेस के सामने टच होगी। रिवर्स, दोनों हाथ बराबर। स्कंद चालन, एक बार साइड से उठाएं, बिल्कुल कंधे के ऊपर ले जाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और। अब करेंगे, एक हाथ को मूल में लगाएंगे, दोनों हाथ सीधे करें। बाएं हाथ को पीछे ले जाएं, दाएं हाथ को बाएं हाथ के मूल में लगाते हुए पीछे की ओर लें। सेकंड साइड, अगेन फर्स्ट साइड एक बार और करेंगे। सेकंड साइड, रिलैक्स। सामान्य स्थिति, घुटना संचालन, लास्ट जो सूक्ष्म एक्सरसाइज है। दोनों हाथ सीधे, घुटनों को बेंड करें। रिलैक्स, एक बार और। ये कुछ सूक्ष्म अभ्यास है जो योग करने से पहले करें, वार्मिंग अप टाइम। उसके बाद योग का जो प्रोटोकॉल है उसमें सूर्य नमस्कार
करेंगे सबसे पहले 12 स्टेप हैं और 7 आसन। फर्स्ट 5 और लास्ट 5 से तो करेंगे एक बार। दोनों पैर मिलाएं, 1, दोनों हाथ ऊपर जोड़ते हुए चेहरे के सामने लाएं, 2, पीछे की ओर दिखाएं, 3, फॉरवर्ड बेंडिंग, जितना आप कर सकें उतना, 4, एक पैर को पीछे ले जाएं, 5, दूसरा पैर भी पीछे, 6, लेट जाएं, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये सूर्य नमस्कार, ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको भी हम 5 से 7 बार कर लें तो पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। रिलैक्स। फर्स्ट आसन, ताड़ासन, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियां क्रॉस करें, श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की ओर खींचें। तो कोशिश कर सके वो एडी उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस, अगेन करो, सांस छोड़ते हुए ऊपर, रिलैक्स। आसन, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर, सांस छोड़ते हुए जितना आगे की ओर झुक सकें, पैरों को टच करें या जितना झुक सकें। प्लीज अर्ध चक्रासन या अर्ध चंद्रासन, कमर पे दोनों हाथों को सहारा दें, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा पीछे, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें बैलेंस के लिए, पीछे की ओर जितना झुक सके कमर। दोनों पैर को लें, त्रिकोण आसन, दोनों हाथ साइड में उठाएं, अल्टरनेट टच करेंगे और ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको देखें। वापिस इसी आसन को दूसरी साइड, बैठ जाएं अपनी जगह। योग में 3 तरह के आसन बताए गए हैं। एक तो शरीर सर्वज्ञात्मक आसन, मतलब जो है फिटनेस के लिए शरीर को स्वस्थ रखने वाले आसन। एक मेडिटेटिव आसन, ध्यानात्मक आसन, और रिलैक्सेटिव आसन जिनमें रिलैक्स किया। तो वज्रासन करेंगे, दोनों पैर जोड़ें, शरीर के जितना नजदीक ले जा सके ले जाएं, पैर के पंजों को आगे से पकड़ें दोनों हाथों से और कमर गर्दन सीधी। जो बैठ सकें वो बैठे वज्रासन में, घुटनों को मोड़ के, बाकी इसी पोजिशन में बैठ जाए अगर इसमें ना बैठा जाए। वज्रासन एकमात्र आसन
जिसको आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। भुजंगासन में खड़े हो जाए, कमर पे सहारा देते हुए पीछे की ओर झुके। वापिस दोनों घुटनों को आगे से खोले, सांस भरते हुए ऊपर हाथ, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। जो पद्मासन में बैठे हैं वो भी झुक सकते हैं, आगे जितना झुक सकें। वापिस रिलैक्स। आसन, दोनों हाथ उठाएं, बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधे के ऊपर, दाएं हाथ को मोड़े, बाएं कंधे, कमर गर्दन सीधी। रिलैक्स। सीधे कर लें, कंधों को आगे पीछे करें। ये कुछ बैठने वाले आसन किए थे। अब हम पीठ की साइड लेट करके एक दो आसन करेंगे जो पोर्टेबल के हैं। लेट जाएं, दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, गर्दन कंधे पीठ जमीन पर, सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री के कोण तक घुटनों से सीधे रखते हुए ऊपर उठाएं। यथा संभव कोशिश करें रुकने की 10 से 20 सेकंड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस। एक बार और करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अर्ध हलासन, सांस भरते हुए दोनों पैर 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। हिप कमर कंधे हाथ गर्दन जमीन, कमर ना उठाएं, सिर्फ पैर उठाएं। घुटनों से सीधे रखने की कोशिश करें। रिलैक्स। सांस छोड़ते हुए नीचे। साव आसन, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप कर लें, दोनों हथेलियां ऊपर की ओर, गर्दन एक साइड में लेफ्ट साइड में छोड़ दें लीली, और लंबा गहरा श्वास लें। दोनों पैर मिलाएं, उठ के बैठें और पेट की साइड लेते हैं। एक दो आसन पेट की साइड। 3 तरह के जो आसन बताए थे वो हम अपने शरीर से 4 तरह से कर सकते हैं, खड़े होकर के, बैठ के, पीठ के बल और पेट की साइड लेट। हमने 3 टाइप के आसन करे। लास्ट पेट की साइड एक दो आसन करेंगे। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथ कंधे के नीचे रखें, शोल्डर के नीचे, तीन को जमीन पर। भुजंगासन, सांस भरते हुए आगे से उठें,
श्वास छोड़ते हुए वापस, एक बार और श्वास भरें, वापस शलभासन। एक एक करके हाथ अपनी थाई के नीचे ले जाएं, अपनी चीन को, ठोडी को जमीन पर श्वास भरते हुए दोनों पैर घुटनों से बिना मोड़े ऊपर उठाएं। रिलैक्स अगेन, रिलैक्स। दोनों हाथ कंधे के नीचे उठ के बैठेंगे। वज्रासन या पद्मासन, जिसमें भी आप बैठ सकें। बैठे बिल्कुल सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आप लगा सकें, या आराम से चौकड़ी बैठे, दोनों हाथ सीधे, लंबा गहरा श्वास लें। एक दो प्राणायाम करेंगे। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया भी है, जिसको प्राणायाम का रूप दे दिया है। लंबा श्वास अंदर करें, श्वास को कंटिन्यू छोड़ें, सांस को लेने का पता ना चले। एक श्वास में जितने आप 10-15 स्ट्रोक कर सकें करें। एक लंबा श्वास अंदर भरें, एक बार और, अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं हाथ उठाएं, दाएं अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, फर्स्ट 2 फिंगर फॉरहेड पे रखें, बाएं नाक से श्वास अंदर भरें, लास्ट 2 फिंगर से बाएं नाक को बंद करें, अंगूठे को हटाते हुए श्वास को बाहर छोड़ो। अब अंगूठे वाली साइड से श्वास भरें, उंगलियों को हटाते हुए श्वास को बाहर छोड़ो। यही प्रोसेस करेंगे। रिलैक्स। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा श्वास अंदर भरें, ओ को छोटा करें, मैं को मुंह के अंदर वाइब्रेट करें। भरें श्वास, ओम।
एक बार और ओम। दोनों हाथों की तेजियों को रगड़ें। आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दिमाग से सीधे आंखों को खोलें। यस, रिलैक्स। थैंक यू आज की क्लास के लिए। धन्यवाद विनोद जी। आपने बहुत ही सरल व सहज भाव से हमें विभिन्न आसनों की जानकारी दी। धन्यवाद सर आपका। अब मैं गुलशन जी से अनुरोध करता हूं कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि की वीडियो क्लिपिंग को प्रेजेंट करें। तब तक सेटिंग होती है या हो चुकी है सर? ठीक है, तब तक मैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि तब तक वो 2 शब्द योग के बारे में और उनके बारे में बताएंगे। डॉक्टर बलदेव सिंह जी। आज योग दिवस के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर अजय चौटाला जी, प्रोफेसर अजमेर सिंह, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मोनिका जी, योग दिवस को ऑर्गेनाइज करने के हमारे प्रोफेसर, सारी टीम। आज योग दिवस के बारे में पहले के बारे में कहूँगा। जो योग है हमारे स्पोर्ट से बहुत रिलेटेड है। जितनी भी हम एक्सरसाइजेज करते हैं आफ्टर, जब हम गेम खत्म करते हैं तो कूलिंग डाउन में हमारी जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो सारी योगा से संबंधित है। तो जितनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को रिलेटेड टू योगा है। जब हम अपने मसल्स को, मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं नेक्स्ट डे ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए। तो हमारे जैसे ताड़ासन है, जितने भी मैक्सिमम आसन हैं वो स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, कोरिलेशन है। जैसे काफ मसल है उसको सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी कहा गया है। अगर हमारा काफ मसल रिलैक्स रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा प्रॉपर वर्किंग रहेगा। हमारा अगर हम किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो किसी एक मरीज को हम टेबलेट दे दें और दूसरे को हम काम मसल की एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे दें 10 मिनट के लिए, तो उससे पहले जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगे वो ज़्यादा उसका बीपी डाउन हो जाएगा, तो रिलैक्स हो जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो योग जो है हमारे जीवन के लिए, हमारी दिनचर्या के लिए, जैसे आज मशीनी का युग है तो उसमें हमारी एक्टिविटीज कम हो गई हैं। उस उसके लिए हम अगर सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हम योग करेंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स रहेगी। सारा जो हमारी एक्टिविटीज है, दिन के ऑफिशियल वर्क्स हैं, वो बहुत बढ़िया रहेंगे। तो योग हमारे लिए, और जिस जैसे ये कोविड-19 का जो चल रहा है तो उसके लिए तो हमारे को रेस्पिरेशन का, हमारे लंग्स के लिए योग बहुत जरूरी हो गया है। तो योग के बारे में जितने भी आसन अभी को सबने करवाए हैं ये हमारे दिनचर्या के लिए बहुत बढ़िया है। तो थोड़ा सा सरदारे के बारे में, जैसे आज के वो विशिष्ट अतिथि हैं, पीसी साहब ने स्पेशल मान सम्मान दिया है। तो सरदारा जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट गांव संतनगर का, हमारा ही, मेरा स्टूडेंट है जो उसने 93 में हॉकी शुरू की थी। सबसे पहले मैंने उसको हॉकी पकड़ा के और 2001 तक मेरे पास रहा, फिर आगे इंटरनेशनल प्लेयर बना। तो जो आगे उसको आज डीएसपी हरियाणा पुलिस में है, जो हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट, चौटाला साहब गवर्नमेंट थी, चौधरी साहब बैठे हैं, इन्होंने एक स्पोर्ट्स
पर्सन के लिए एक पॉलिसी बनाई थी खिलाड़ियों को मान सम्मान देने के लिए। उस पॉलिसी के तहत तो सरदारे को डीएसपी पद हरियाणा सरकार ने, उस टाइम की हरियाणा सरकार ने उसको मान सम्मान दिया। तो सरदारे के 4 अवार्ड हैं जो देश के प्रमुख अवार्ड हैं, राजीव खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड और भीम अवार्ड जो स्टेट अवार्ड है। और वर्ल्ड के 2012 में सरदारे को 2 बार वर्ल्ड के जो 11 खिलाड़ी उनमें उनको सिलेक्शन हुई। तो 2014 में सरदारे को वर्ल्ड के टॉप 5 में नॉमिनेट किया गया। तो ये एशिया का एक ही खिलाड़ी था जो हमारे सिरसा का, सारे इंडिया का हमारा खिलाड़ी था जो तो टॉप 5 में आया था। तो पीएचएल जो हमारी प्रीमियर हॉकी लीग होती है उसमें सरदारे को ही सबसे ज़्यादा पैसे से लिया गया था सबसे। तो ये एक सिंपल सोबर पर्सनैलिटी है, किसी तरह का कोई मान जब मिलता है तो बड़ा सहज तरीके से अपना उसको ले लेता है। तो ये कैप्टन ऑफ इंडिया 2 ओलंपिक में रहा है, रियो ओलंपिक और लंदन में। तो सरदारा 2 बार उसने देश की प्रतिनिधित्व की है एज ए कैप्टन। तो मलेशिया में बेस्ट प्लेयर रहा है। तो उसके अगर अचीवमेंट्स हम देखें तो बहुत लंबी चौड़ी हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, तो ये तुम्हारा हमारे बड़ों का मान सम्मान है। इन्होंने आशीर्वाद दिया तो जिस बदौलत से वो खिलाड़ी ने अपना डिसिप्लिन में रह के, अपना डेडिकेशन उसमें था, तो इसलिए यहाँ तक भी पहुंचा। तो ये बड़ों का आशीर्वाद है और हमारी उस समय की सरकार और जो पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए बनाएगी तो सरदारा वहाँ तक पहुंचा। तो सभी का धन्यवाद। मैं वीसी साहब का स्पेशल थैंक्स करूँगा कि हमें और खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया, और उम्मीद रखेंगे कि खिलाड़ियों को और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर का यही रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं सरदार सिंह, फॉर्मर कैप्टन इंडियन हॉकी टीम। और आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आदरणीय प्रोफेसर अजमेर सिंह जी, वाइस चांसलर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा, डॉक्टर अजय सिंह जी, प्रोफेसर मोनिका वर्मा जी और मेरे कोसा बलदेव सिंह जी और जितने भी हमारे दोस्त ऑर्गेनाइजर्स हैं चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के, और जितने भी दोस्त आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देता हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि योग आप अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं और डेली रूटीन में इसको कंटिन्यू करें, जिससे कि हम मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुलशन जी और आपके साथियों। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे ओलंपियन सरदारा सिंह जी का कि उन्होंने मेहनत करके ये क्लिप हमारे लिए तैयार की। और धन्यवाद करता हूँ बलदेव सिंह जी का कि उन्होंने ये क्लिप हमारे तक पहुँचाई। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि मान व सम्मान के योग्य डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और हमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व के बारे में हमें बताएं। बहुत ही आदर और सम्मान के योग चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर अजमेर सिंह जी,
प्रोफेसर मोनिका वर्मा जी, सरदार बलदेव सिंह जी कोच साहब, हमारे समक्ष टीवी पे प्रस्तुत हुए देश की आन बान और शान सरदारा सिंह जी, सभी उपस्थित शिक्षकगण, गैर शिक्षकगण, सभी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के विद्यार्थीगण, सम्मानित साथियों, आज अत्यंत खुशी का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बीच में हूँ। मेरे से पूर्व विनोद जी ने योग की उन क्रियाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। बलदेव सिंह जी ने भी उस पर रोशनी डाली। योग भगाए रोग। योग व्यायाम का एक ऐसा प्रभावशाली प्रकार है कि जिसके माध्यम से न केवल शरीर के अंगों को बल्कि मन, मस्तिष्क को, आत्मा को संतुलन बनाया जा सकता है। यही कारण है कि योग के शारीरिक व्याधियों के अलावा मानसिक समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है योग। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने इसके जरिए जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक पहचान बनाई, आज पूरा विश्व इसको अपना चुका है। ये हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है और इसको और चांद लगाने के काम बाबा रामदेव ने किए। निरंतर आज आप देखते हैं कि कहीं हम पार्क में चले जाएं, किसी सार्वजनिक स्थान पर चले जाएं, कहीं स्टेडियम में चले जाएं, किसी खेल मैदान पर चले जाएं, सब जगह हमें लोग व्यायाम, कसरत और योग करते हुए पाएंगे। पंचदली के अनुसार योग के 8 सूत्र बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन सब के जरिए योग हमेशा स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है और हम सब अपने जीवन में इसे अपनाएं। यही हमारे लिए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, हर दृष्टि से उत्तम है। मैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रोफेसर अजमेर सिंह जी मलिक साहब का विशेष तौर पे आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आप लोगों के बीच में आने का, और आप सब लोगों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने हमें योग के महत्व के बारे में बताया और दैनिक जीवन में योग कितना जरूरी है इसके बारे में हमें उन्होंने जानकारी दी और हमें बताया कि योग से कैसे मानसिक स्वास्थ्य को कंट्रोल में किया जा सकता है। धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे विश्वविद्यालय के मुखिया प्रोफेसर अजमेर सिंह मलिक जी को आग्रह करता हूं कि वो आएं और हमें अपने शब्दों से अनुग्रहित करें।
सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए आप सभी लोगों को और जो हमें ऑनलाइन पर जुड़े हैं उन सभी को योग दिवस की बधाई। योग एक मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है। जैसा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हमें उनके बारे में अवगत कराया और जिस प्रकार से उन्होंने उसके वर्णन की, उसके बारे में मैं आपका औपचारिक तौर पर यहाँ आने पर धन्यवाद करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि योग देवीलाल सिंह के बाद के साथ था, हम एक दूसरे से सीखते हैं और उसी व्यवसाय के उसमें मैंने आपसे ये चीज़ें सीखी हैं। आज आपका यहाँ आने पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और शायद ये बात महसूस की जा सकती है, शब्दों में नहीं कही जा सकती कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं यहाँ विश्वविद्यालय में इस रूप में आपका स्वागत करूं और आपका धन्यवाद करूं कि आप मेरे पहले प्रोग्राम में जुड़े। मैं हमारे पद्मश्री सरदार सिंह जी, जिन्होंने देश की ख्याति के लिए बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारी ऊंचाइयों तक वो गए हैं और देश का नाम रोशन किया है। उसमें भी शायद आप लोगों की सकारात्मक भूमिका रही होगी अगर हम उसका सही रूप से आंकलन करें। खेल की उस नीति की बदौलत जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं और जिस तरीके की पॉपुलराइजेशन स्पोर्ट्स की हरियाणा में हुई है, अचीवमेंट हुई है, उसका क्रेडिट आज के हमारे मुख्य अतिथि सबसे ज़्यादा अगर देना हो तो उनको दिया जा सकता। आप सही हैं कि श्री रामदेव जी ने उनके प्रयास से, आज की सरकार से और उन टीवी चैनल्स और उन लोगों ने जो शायद इस तरीके की एक फिजिकल एक्सरसाइज या जो लाइफस्टाइल के बदलने की वजह से जिस तरीके से विकृतियाँ शरीर में और मन में थी, क्योंकि हमारा सामाजिक संरचना भी टूट रही थी, हमारे काम करने के ढंग भी टूट रहे थे, हम शायद अपनी पुरानी विरासत योग को भूलकर उस तरीके से उसको संयोज रहे हैं। उसका श्रेय उन सभी को जाता है। मैं डॉक्टर बलदेव सिंह, हमारे आज के ट्रेनर विनोद कुमार, उनका अभिनंदन और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने सरल शब्दों में और हमारे इसे छोटे से प्रयास पर, जो कि कोविड की सिचुएशन में हम इस तरीके का बहुत विस्तृत प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जो
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार के कार्यक्रम भी हैं। जिस तरीके की हमारी संस्था थी उसी के अनुरूप हमने इस तरीके का काम किया और इस छोटे से प्रोग्राम में दोबारा से फिर मैं डॉक्टर अजय सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस छोटे से काम में भी अपने यहाँ शिरकत करके हमारा हौसला अफजाई किया है। उसका अंत में मैं आप सभी का जो भी आयोजक हैं, हाँ, डॉक्टर अजय सिंह को मैं कहना चाहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में जैसी परसेप्शन है कि लोग काम नहीं करते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अवसर के इंतजार है। सभी लोग सकारात्मक सोचते हैं और सकारात्मक तरीके से वो काम कर रहे हैं। मैं आज इस मौके पर आपको सभी उन कार्यों के लिए जो इस विश्वविद्यालय के लिए और व्यक्तिगत तौर पर मुझे मेरे लिए किए हैं, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी को। धन्यवाद सर। मैं कुलपति महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को उपहार भेंट करें और मुख्य अतिथि से निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें। मैं निवेदन करता हूं बलदेव सिंह जी से कि वो हमारा उपहार स्वीकार करें। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे योग प्रशिक्षक श्री विनोद कुमार जी से कि वो आए और हमारे स्वीकार को स्वीकार करें उपहार को। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप सभी का प्रोग्राम में जुड़ने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। धन्यवाद सर।
인연 영숙하게 यूनिवर्सिटी में जाना लग रही है ना।